तो है बहुत जरूरी है। दोस्तों, पुराना विधानसभा से चुनाव ताल ठोक चुके हमारे साथ हैं अताउल्ला खान, जो कि चंद्रशेखर पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं पुराना विधानसभा से कोशिश कर रहे हैं कि पुराना की दशा और दिशा को बदलने का काम किया जाए। पिछले काफी समय से लगातार जनता के बीच जाकर के मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनने का काम कर रहे हैं। और बड़ी बात ये है, इनका साफ तौर पर कहना ये है कि पुराना विधानसभा से दो बड़े दिग्गज घरानाओं दो परिवारों के दिग्गज घराने की सियासत पुराना विधानसभा में रही है, लेकिन अब इस सियासत को बदलने का वक्त आ गया है। हालांकि हमारे साथ बात करेंगे किस तरीके से इस सियासत को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों बदलने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जी अताउल्ला साहब, अच्छा ये बताएं कि आप चुनावी मैदान में हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, दो दिग्गज नेताओं के बीच में आपकी लड़ाई है, लोगों को क्या बताना चाहते हैं और क्या समझाना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी। आप सबने आज हमारे लिए समय दिया और रास्ते से चलते चलते आपने हमको यहाँ रोका जी। और रोककर हमारी बात सुनने के लिए आप यहाँ आए। तो देखो, ऐसा है पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि आपने एक सवाल किया है, दो दिग्गज नेता। मुझे ये पता नहीं है कि आप दिग्गज किसे कहते हो, दिग्गज क्या होता है। मैं दिग्गज की परिभाषा कतई नहीं जानता। दिग्गज और मजबूत वही होता है जो जनता के बीच रहे। दिग्गज का उद्देश्य ये मैं आपको बता देता हूँ कि उनका दबदबा इस सीट पे ज्यादा रहा है। कभी उसके हाथ में सत्ता रहती है तो कभी इसके हाथ में सत्ता रहती है। बिल्कुल सही है आपकी बात, मैं आपकी बात पर सहमत हूँ, लेकिन दिग्गज उसी को माना जाए जो जनता के बीच रहे और जो जनता के लिए काम आए और अपने रिकॉर्ड को अपने समय में ये प्रमाण पत्र दिखाए जनता के लिए कि मैंने जो काम कराए हैं वो तुम्हारे सामने। तो उन कामों को लेके, विकास को लेके ये लोग वोट मांगे और विकास पर ही लोगों को वोट देना चाहिए। कि जहां वोट देने का मसला है, ना कि गोटपाल से वो चुनाव हो, ना जातिवाद से चुनाव हो, विकसित आदमी को यहाँ बनाना चाहिए। दोनों ही नेता अपने विकास कार्यों को बखान करते हैं, बोलते हैं सबसे ज्यादा काम हम करा रहे हैं। देखो, ये बखान करते हैं और आप लोग पत्रकार महोदय यहाँ डोलते हो। आप यहाँ उबड़ खाबड़ में यहाँ इन पोखरों में डोल रहे हो गाड़ियों को लेके। किसी का चिमटा टूट रहा है, किसी की फुकनी टूट रही है, किसी का एक्सल टूट रहा है, किसी का चैम्बर फट रहा है, किसी का बम्पर टूट रहा है। वो आप भली भांति जानते हो, यहाँ की जनता अच्छी तरह उस चीज को पहचानती है। ठीक है, अब रहा मसला इस चीज का कि ये लोग किस पर्पज पर वोट मांगते हैं। ये लोग एक बाजीगर पड़े पे वोट मांगते हैं। ये लोग बनने के बाद लोगों को डायलॉगों से और हंसी मजाक से 5 साल का समय बर्बाद करते हैं। ये लोग यहाँ पर बनने के बाद में या फिर थानों की ठेकेदारी शुरू करते हैं, थानों में दलालियां शुरू करा देते हैं और थानों की हालात बद से बदतर हो जाती है। और यहाँ तो मैंने ये भी सुना है कि यहाँ जो साहिब हत्याकांड हुआ था, उन लोगों के परिजनों के साथ यहाँ का जो प्रेजेंट विधायक था वो दिल्ली तक गया और 1600 रुपए का तेल उसने अपनी गाड़ी में डलवाया। ये कोई मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, ये बात बिल्कुल रिकॉर्ड ली है और उन लोगों ने बताई है। ठीक है, जिनके साथ घटना हुई है। वो तो इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई नहीं, इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन डीजल 1600 रुपए का डीजल अपने पास नहीं पूछ सकते थे। ये कोई तरीका हुआ? मतलब एक पीड़ित के साथ हम यहाँ पूरी मेवात में घूमते हैं, हर जगह हम अच्छी बुरी बातों में शामिल होते हैं, लेकिन हमने तो आज तक किसी डील नहीं डलवाया। अगर डलवाया हो तो कोई साबित करे। हम तो आज तक विधायक तक नहीं बने। और मैं इतना और बता देना चाहता हूँ, जो आज तक इन लोगों ने विधायक बन के किया है, हम बिना विधायक बने भी इनसे ज्यादा कुछ करके दिखा रखा है। अगर नहीं दिखाया होगा तो आप पुरानी पिक्चरों को चेक कर लेना। ठीक है, ये सबूत मैं आपके लिए शब्दों से नहीं दे सकता, ये रिकॉर्ड बोले रहा। इस चीज का मैटर कि यहाँ क्या है, यहाँ चल रहा है दो पार्टियों का वंशवाद। उस वंशवाद के बीच में मैं आया हूँ। वो हार जीत अल्लाह पाक के हाथ में है, लेकिन मेरी हिम्मत तो यह है कि मैं यहाँ मैदान में डटा हुआ हूँ। जबकि यहाँ से बड़े बड़े धुरंधर जो कम से कम वोटों से हारे, 1500 से 1000 वोट से हारे, जैसे कि दया बढ़ाना बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारी थी अब से पहले, और आज वो इनेलो के टिकट से यहाँ से चुनाव प्रत्याशी थी, उन फॉर्म भी भरा था और आज वो मैदान में नहीं है। आखिर कारण क्या है? क्या समझते हो कि इन दोनों की वजह से मैदान में नहीं है? ये नहीं है, अताउल्ला खान की वजह से वो मैदान में नहीं है। अगर अताउल्ला खान यहाँ चुनाव नहीं लड़ता तो दया बढ़ाना यहाँ तीसरा मोर्चा बन के चुनाव लड़ती 100%। ठीक है, कहते हैं नेता बयानी की यही आने की क्या जरूरत है अताउल्ला को?
उन्होंने भी जा सकते थे, फिर वो झरका भी जा सकते थे, उन्होंने भी क्यों आ गए राजस्थान को छोड़ करके? देखो ऐसा है पत्रकार महोदय, ये अखाड़ा है और अखाड़ा में दंगल में पहलवान कहीं भी लंगोट कस के जा सकता है, उसमें किसी की कोई रोक टोक नहीं है। अब जिसने जो खाद खुराक खाई है, जिसने प्रैक्टिस की अखाड़े में कुश्ती लड़ने की, वो जाएगा और उसके काम बोलेंगे, वो अपना काम चलाएगा। लंगोट खुली पड़ी है ना, लंगोट उन लोगों की खुलेगी जो लोग डीजे बजा करके, फर्जी भीड़ को लेकर के, फर्जी पैसे दे करके, लोगों को बहका करके मोटरसाइकिल आके वो बीट कर रहे हैं। उन लोगों को पता लगेगा इस चीज का कि लंगोट मेरी खुली हुई है, उनकी खुली हुई है। मैं वो गलत फहमी में हो सकते हैं, मैं गलत फहमी में नहीं हूँ। मैं आज भी धरातल पे अपने लोगों से वोट मांग रहा हूँ। मैं गांव-गांव जाता हूँ, ढाणी ढाणी जाता हूँ, सारे नुक्कड़ों पे जाता हूँ, सबसे मिलता हूँ। जीतना ना जीतना एक अलग चीज हो गई, लेकिन मैं हर व्यक्ति से रूबरू मिल करके ये फेस दिखाता हूँ कि मैं अताउल्ला हूँ। वो देखते हैं, हाँ देखना चाहते हैं अताउल्ला कहाँ है। और सबसे पहली बात है कि मेरा नाम अताउल्ला खान है। हदीस में ये लिखा हुआ है, आलिमों से मैंने पूछा है कि अताउल्ला का मतलब खुदा का दिया हुआ तोहफा। तो जब अल्लाह पाक ने हमें तोहफा दे दिया, तोहफा बना के भेजा है, तो यहाँ क्या है कि लोग बाग हमें देख के पहले मुस्कुराते हैं और मुस्कुरान होने के बाद में लोग हमसे हालचाल पूछते हैं और फिर हमें बहुत एक सम्मान के तरीके से वो लोग नवाजते हैं और फिर हम उनसे अपनी बातें रखते हैं। मुस्कुराने की वजह क्या? खुश होते हैं कि या फिर हमने लोगों के दिल जीते हैं, लोगों को आत्माओं से हमसे खुश हैं और वो खुशहाल देखना चाहते हैं। ये एक बगीचा है, ये बगीचे में जो हरी भरी खुशहाली है वो हम लाए हैं और ज्यादा से ज्यादा और यहाँ से आगे भी लाएंगे। अच्छा अताउल्ला, मुद्दे क्या है आप चुनावी मैदान में आने? देखो यहाँ मुद्दों की कोई कमी नहीं है, यहाँ मुद्दे एक से बढ़कर एक, यहाँ इतने मुद्दे हैं कि मुद्दों को आप गिनवाएंगे तो आप तो खुद ही सोच लोगे मुद्दे कदम कदम पर मुद्दे हैं। जैसे कि यहाँ के रोडों पर आज तक काम नहीं, यहाँ के रोडों की हालात बद से बदतर, यहाँ की हॉस्पिटलों के हालात खराब, यहाँ पर आज तक बिजली पानी पर कॉलेज यूनिवर्सिटी पर चुनाव लड़ते आए सत्ताधारी, उन लोगों ने आज तक ये चीज पूरी नहीं की। एक भी चीज पर वो लोग खड़े नहीं उतरे। अब जब तक एजुकेशन के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनेगा बच्चों के लिए, तो आप बताइए ये मुद्दे नहीं है तो क्या है? इन मुद्दों का समाधान हम खुद कर लेंगे, बाहरी कब कर लेंगे? बाहरी हम नहीं है, मैं बाहरी नहीं हूँ। मेरा जो पैतृक गांव है वो रावल की मुबारकपुर है। मैं 20 से रावल की मुबारकपुर से हमारे बुजुर्ग जो है बिलोंग करते हैं, हम यहीं से रहने वाले हैं, हम दूर परेगन नहीं है। मेरा परिवार आज भी यहाँ रहता है और अब जो मैंने डॉक्यूमेंट्स मेरे हैं वो सारे एड्रेस तो यही है। मैं यहाँ का वोटर हूँ, ठीक है, मैं यहाँ वोट करूंगा। तो ये लोग बाहरी हमें बताते हैं, क्यों बताते हैं, इनकी समझ हो सकती है। फिर आपका समीकरण क्या है, चुनाव जीतने का समीकरण? देखो सबसे पहले समीकरण तो ऐसा है हमारा कि जो यहाँ की जनरेशन है ना, यहाँ की जनरेशन है जो हम इसको ये बताना चाहते हैं कि आप लोग कब तक स्टीयरिंग इनके पीछे घुमाओगे, आप कब तक इन लोगों को वोट दोगे। तो इन लोगों को हट करके आप एक तीसरा मोर्चा खोलो और यहाँ आप खुद आओ मैदान में। हो सकता है यहाँ का कोई लोकल आदमी मजबूत होता तो हम चुनाव नहीं लड़ते। हम तभी चुनाव लड़ा तब ये लोग यहाँ दोनों के दोनों खड़े हैं और दोनों लोग यहाँ इस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं कि एक उसके साथ लग जाता है, एक उसके साथ लग जाता है। उन दोनों के बीच में हम खड़े हैं और हमारी ये बहुत बड़ी हिम्मत मानो कि हम यहाँ मैदान में खड़ा होकर चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, अपने आप को कहाँ देख रहे हैं आप? देखो सबसे बात बड़ी ये है कि मैं अपने आप को यहाँ देखता हूँ कि मैंने आजाद समाज पार्टी का टिकट लिया है और वो टिकट एक धुरंधर नेता का है। वो हल्का नेता है नहीं, वो मजबूत नेता है और वो नेता कहीं भी उसको दरी पट्टी की जरूरत नहीं पड़ती। वो जहाँ उसको बैठना है वहाँ बैठ जाता है। अगर उसके पदाधिकारियों को या उस पार्टी के नेताओं को कहीं भी अपमानित किया जाता है, अगर वो चाहे सरकारी अधिकारी अपमानित करें, चाहे वो कोई और डिपार्टमेंट से हो, चाहे वो आम आदमी हो, वो दरी पट्टी के बजाय वो बिना दरी पट्टी बैठने की हिम्मत रखते हैं और खड़े खड़े न्याय मांगने की हिम्मत रखते हैं। वो एक धुरंधर है। मैं उस पार्टी से उसका आधार इसलिए है यहाँ पर कि यहाँ पर 20,000 प्लस वोट दलितों की है। वो दलित वोटों पर मैं क्लेम करता हूँ और मुझे नहीं करते हैं तो आजाद पार्टी उन पर क्लेम करती है। और रहा मसला इस चीज का कि जो यहाँ मेरी जो अपनी फैन फॉलोइंग है, जो मेरे चाहने वाले लोग हैं, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब आप मैं रोड पे खड़ा हूँ तो आप कैमरा घुमाइए, ये सारे 10, 20, 30 लोग यहाँ पे अचानक आए तो ये कोई मेरे साथ के लोग तो है नहीं। तो ये सब चीजें आप देख तो रहे हो। तो अब हम हमारा आधार पे चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे लोगों के विश्वास पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर बता देना चाहता हूँ कि कोई गांव में लंबरदार गुजर गो, एक मेवाती भाषा की बात बता रहा हूँ। एक लंबरदार गांव में गुजर गया था
तो कोई रांड को बेटा होगा, रांड का बेटा ने कही नुग माई नुग हाँ नुग लंबरदार गुजर गो, अब लंबरदारी कस पाएगी। वान कही बेटा लंबरदारी वक्त छोरा पाएगी। वान की माई वक्त छोरो मर जाए जब कस पाएगी, बेटा जब वक्त पोता पाएगी। वान की माई पोतो मर को जब कस पाएगी, बेटा जब वक्त पड़ पोता पाएगी। माई पड़ पोतो मर को जब कस पाएगी, बेटा फिर वक्त अगली वापस आएगी, परिवार में फलाना पाएगी। वान की लालत तेरा मकसद कहा है भाई बेटा, ऐसी बात है इस सटेड़ो गांव मर जा चाहे ई लंबरदारी तो अपन हारी, समझ गए मेरी बात। तो भाई ललाओ क्षेत्रवासियों, पुन्हाना विधानसभा वालों, आप सबसे मेरी गुजारिश है ई लंबरदारी तो इन पे ही चलेगी, और ये लंबरदारी चलती जिन पाई है इन पे सो अगर लंबरदारी तुम छीननी है तो तुमने विरोध में तो आना पड़ेगा। अगर आप लोग एक दूसरे से डर करके इनके बीच में इनका विरोध नहीं करोगे, ये वंशवाद खत्म नहीं करोगे, तो भाई आप तो लंबरदार आज बन रहे ना काल बन रहे। सुन लो विरोध कालू करेंगे हम तो जनता प्यार करे हद ना। देखो ऐसा है मेरी बात, मैं वो बात पूरी सुन ले। तो ये लंबरदारी अगर तुमने लेनी है तो विरोध में उतरना पड़ेगा सबको। विरोध में उतर के इनके खिलाफ ईवीएम मशीन पर आप वोट डालो और वोट डाल के उस विरोध को दर्शाओ, क्योंकि ये इनका चल रहा है वंशवाद। मैं चाहता हूँ कि आप एमएलए बनो, आप बनो, ये भाई बने, अगला बने, उसका नंबर है, उसका नंबर है, इस भाई का है। मैं नहीं चाहता कि मैं बनता, लेकिन यहाँ से कोई मजबूत कार्यकर्ता अगर चुनाव लड़ता तो हम उसकी मदद भी करते, उसके मंच को संबोधित करते, और जहां तक हमारी पल्ली थान खाती हम उनकी पूरी ताकत लगा कर चुनाव लड़ाते। लेकिन यहाँ से किसी ने चुनाव लड़ा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ चुनाव लड़ा है। हार जीत अल्लाह पाक के हाथ में है, लेकिन मैं मैदान में डटा हुआ हूँ, ये मेरी हिम्मत की बात है। भग जाएगा 8 तारीख के बाद 5 दिन यार, 2 तारीख तक का चुनाव है, अब 8 तारीख तक का कोई मैटर ही नहीं है। 8 तारीख तक ये भग जाएंगे दोनों, ये कहाँ रुक रहे हैं 8 तारीख तक। 5 को वोटिंग हो जाएगी, अब 8 तारीख क्यों वोट रहे हो आप खुद ही भटके हुए हो, आप खुद ही। तो ऐसा है 8 तारीख नहीं 5 को हो जाएगा खेल तमाशा जो होना है। और रहा मसला इस चीज का, भाई देखो मैदान में तो कोई न कोई आना पड़ता है पत्रकार महोदय, और यहाँ आना कोई गुनाह नहीं है। अखाड़े का यह दंगल है, इस अखाड़े में उतरना कंपलसरी था और यहाँ हम उतरे हैं। रहा मैटर इस चीज का कि यहाँ पुन्हाना विधानसभा की जनता बदलाव तय कर चुकी है। यहाँ बदलाव होगा, 100% होगा, 100% होगा, कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा।